नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। शिमला में चिट्टे के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार, रिमांड के बाद जेल भेजा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की पुलिस ने कांग्रेस नेता को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। शिमला शहर के टूटीकंडी निवासी आरोपी देवेश ठाकुर को बुधवार को रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया। शिमला पुलिस की एसआईयू टीम ने 27 फरवरी को आरोपी से करीब 40 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। सब इंस्पेक्टर संजीव और एएसआई मनोज कुमार ने शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर तारा देवी के पास यह कार्रवाई की। वाहन में तलाशी से इसके कब्जे से लाखों की कीमत का चिट्टा मिला था। पुलिस की ओर से चिट्टे के साथ गिरफ्तारी की बात सार्वजनिक की गई, लेकिन इसकी राजनीतिक पार्टी से आरोपी का संबंध है, इस बारे में जांच के बाद खुलासा हुआ। आरोपी के फेसबुक पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है। आरोपी करीब 10 साल तक टूटीकंडी वार्ड का कांग्रेस अध्यक्ष भी रहा है। वहीं जेओई आईटी पेपर लीक मामला, सचिव के खिलाफ चालान पेश करने के अभियोजन विभाग की स्वीकृति। जेओई आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस की ओर से आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ तैनात चालान को अभियोजन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। सरकार ने अभियोजन मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस से चालान को अभियोजन विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा था। अब विजिलेंस की ओर से भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ कोर्ट में अनुरूप चालान पेश किया जाना है। अब इस मामले में विजिलेंस 20 फरवरी को 8 आरोपियों के खिलाफ करीब 626 पन्नों की प्रारंभिक चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की हर गारंटी 5 साल की जगह 4 साल में होगी पूरी। वीरवार को पार्टी मुख्यालय राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय नए संस्थान खोले, इससे पूरी पुरानी व्यवस्था खराब हुई है। उन्होंने कहा कि आईटीआई के तहत इसकी कोई भी जानकारी जुटा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में वित्तीय स्थिति ऐसे खराब हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए श्वेत पत्र भी जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हर गारंटी पूरी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि गारंटी 5 साल के नहीं बल्कि 4 सालों में पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर पहुंचाया है। 5 सालों में हिमाचल आर्थिक संकट से बाहर आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर महीने के कैबिनेट बैठक में मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में बैठेगा और कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग के रद्द होने पर सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने पर सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयोग के भंग होने के बाद अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने अपने आदेशों को लागू करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट भी किया है कि अनुपालना न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में आयोग ने पंप ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2021 में इस प्रक्रिया को पूरा कर अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। याचिकाकर्ता विशाल नड्डा और 2 अन्य के आवेदनों को आयोग ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। वहीं पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 5 दिनों से बंद, गंगलोटी में लगातार हो रहा है भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के पहले निर्माण दिन ग्रीन कॉरिडोर पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पिछले 5 दिनों से बड़े वाहनों के लिए बंद है। अभी कुछ और दिन बड़े वाहनों के लिए हाईवे बंद रहने की आशंका है, क्योंकि गंगटोटी के समीप यहां पर 5 दिन पहले भूस्खलन से पूरी सड़क ध्वस्त हो चुकी है। इस पहाड़ की चट्टानें काफी सख्त हैं, जिन्हें काटने के लिए कंपनी ने बड़ी बड़ी मशीनें भी लगा रखी हैं, मगर फिर भी पहाड़ नहीं कट रहा है। यदि जिला प्रशासन ने कंपनी को ब्लास्टिंग करने की परमिशन नहीं दी तो पहाड़ को काटने में करीब 2 हफ्ते और लग सकते हैं। फैंसी नंबर प्लेट के लिए लगी 1 करोड़ की 3 बोलियां, तीनों के खिलाफ होगा केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई क्षेत्र में एक स्कूटी की फैंसी नंबर प्लेट चर्चा में है। यहाँ एक स्कूटी की बिक्री के लिए 3 लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई, जिसके बाद तीनों इस
नंबर को खरीदने से मुकर गए। इस मामले में अब हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक दोपहिया वाहन के लिए एक फैंसी पंजीकरण संख्या के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बोलियों पर ध्यान देते हुए कहा कि 3 गैर गंभीर बोली लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोटखाई के पंजीकरण और लाइसेंसी प्राधिकरण ने 16 फरवरी को फैंसी पंजीकरण संख्या HP 999999 के लिए करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बोलियां प्राप्त की थी। वहीं कुंजम, शुंकला व बारालाचा दर्रे में 1 से 1.5 फीट बर्फ की चादर बिछी अटल टनल अभी भी सैलानियों के लिए है बंद। रोहतांग दर्रे में बुधवार को 1 फीट हिमपात हुआ। कुंजम, शुंकला व बारालाचा दर्रे में 1 से 1.5 फीट बर्फ की चादर बिछी है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल बर्फ के फाहों से सरोबार है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों जैसे दारचा, योचा, चीका, कोकसर, सिसु और गैग नाहर सहित स्पीति की विनपैली, क्योटो और किम्बर लांगचा, चंद्रताल, कुंजम सहित काजा मंडल के तमाम क्षेत्रों में हिमपात हुआ। लाहौल घाटी में जनवरी से हिमपात के कारण बस सेवा भी बंद है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमपात के कारण बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है। मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अटल टनल की ओर से हुए हिमपात के कारण पर्यटकों को सोलांग नाला तक ही जाने की अनुमति है। मौसम साफ होने के बाद पर्यटकों को सोलांग से आगे भेजा जाएगा। पवन दंगल अमर रहे नारों से गूंजा रामपुर, नम आंखों ने दी अंतिम विदाई। आतंकियों ने लोहा लेते हुए शहीद पवन पार्थिव शरीर बुधवार को रामपुर बुशहर पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नारों से नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान पवन दंगल अमर रहे के नारों से पूरा रामपुर गूंज उठा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के आतंकियों ने लोहा लेते हुए पवन दंगल शहीद हो गए थे। पार्थिव देह रामपुर पहुंचते ही लोगों ने शहीदों को चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, नारे लगाए। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए रामपुर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने शहीद पवन कुमार दंगल को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। हिमाचल में ओपीएस है लागू तो फिर फरवरी के वेतन से क्यों कटा एनपीएस का पैसा। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के वेतन से भी कई नेशनल पेमेंट प्रणाली एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और सरकार का पैसा कटने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश में 13 जनवरी को कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक ओपीएस लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी नहीं कर पाई और न ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन सकी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।